आप दृश्य देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्री का, जहां पर आज ग्राम पंचायत धूणी माता के ग्रामीण और पंचायत के पंच, वार्ड पंच और सरपंच सहित आज जिला कलेक्ट्री पहुंचे और अर्ध घुमंतु समाज के लोग जहां ग्रामीण में बसे हुए हैं वहां क्षेत्रीय मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए हैं और उन्होंने जिला कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री और सहित सभी को जो है ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर के उन्होंने लिखा है कि महोदय जी, उपरोक्त भूमि आबादी क्षेत्र से दूर है, एकांत क्षेत्र है। उपयुक्त भूमि एक हिस्सा ऊपर तथा दूसरा हिस्सा जो है ढलान है और जल भराव भी वहाँ पर होता है तथा भराव होने से वह अब्दुल रहमान पकड़ से भी प्रभावित है। महोदय जी, उपरोक्त भूमि को राजस्व ग्राम बजाज नगर कालीघाटी तथा बंजारा खेड़ा राणावतों का गुड़ा शमशान भूमि के रूप में भी प्रयोग में ले रहा है। हमारे अतः स्थिति में पट्टे नहीं दे रही है गवर्नमेंट, कई और दूसरी जगह दे रही है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे को अतः स्थिति में पट्टे दिए जाएं। हमारे मंत्री जी हैं मदन जी दिलावर साहब ने बाइट बाद में दे देंगे, 2 मिनट रुके बाइट दे देंगे। तो इन्होंने घुमंतु समाज के लिए पट्टा देने का जो वादा किया और सबके चल रहा है पट्टा का, तो उसमें यही है कि हमारे को जो हम निवास कर रहे हैं और स्थानीय निवास कर रहे हैं हम कम 100 साल से, हमारे को पट्टा जहाँ रह रहे हैं हम वहीं दिया जाए। निवास कर रहे हो किस जगह है? ये हमारा धूणी माता पंचायत कालीघाटी और उसके बाद कल का एक रिजल्ट आया है कि भाई आपको यहाँ से पट्टा यहाँ नहीं मिलेगा, आपको कोई आगे मिलेगा। आगे मिलने की ज़मीन ऐसी बताई हमारे को जहाँ मोबिडन का जो है ये कब्रिस्तान है और 100 फीट ऊंडा ये खड्डा है, वहाँ पर इन्होंने हमारे को कल 1 महीने से तो हम कागज कार्रवाई पूरी कंप्लीट करके, ये सरपंच साहब खड़े, उपसरपंच साहब खड़े, हमने सब ये कार्रवाई में लगे हुए थे। हमारे मुंह से एक आवाज़ बाहर निकला, वो वाला कंडीशन हो गई, कल की बात है ये। तो हम ये चाहते हैं, लो साहब आप बात करो। वास्तविकता में सर स्थिति ये है कि सरकार ने पहले हमें बोला गया था कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं वहीं पे पट्टे दिए जाएंगे, और ये जो कालीघाटी और कुछ हमारे यहाँ पे यूएटी के एरिया में लोग बसे हुए हैं उनको आश्वस्त किया गया था कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराओ। ग्राम पंचायत धूणी माता जो अपने घासा तहसील में है, तो पट्टे देने के लिए बोला गया था। स्टार्टिंग में बोला हमें यूएटी के पट्टे देंगे, फिर बाद में कल एक आदेश आता है कि पंचायत की आबादी भूमि पे पट्टे देंगे। तो इसमें सरकार कौन सा बड़ा काम कर रही है? पंचायत की आबादी भूमि तो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होती है और सरपंच खुद उसके ऊपर पट्टे दे सकता है। फिर सरकार कौन सा इसमें इनके उपकार वाला काम कर रही है? आज हमारे यहाँ पे कम से कम 200 परिवारों को एक तो इनको पूरा डिस्टर्ब किया, 200 परिवारों ने आवेदन किया, उसमें से 57 को पट्टे देने की सरकार ने बिल्कुल स्टाम्प वगैरह मंगवा लिए, 57 लोगों को पट्टे देने। कल शाम को एक आदेश आता है कि जो पंचायत की आबादी भूमि ऐसी है, आबादी भूमि जो बता रहे हैं, ये जहाँ पे रह रहे हैं इनको पहले पट्टे दिए गए वहाँ पे, उस आबादी, ये पहले आबादी भूमि पे ही थे, उस आबादी भूमि को खुर्द करके और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और इनको केवल जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं किया गया। आज हम ज्ञापन दें, हमारा मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पे 100 सालों से रह रहे हैं, इनके परिवार कई पीढ़ियाँ वहाँ पे रह गई, इनके देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं और वहाँ पे आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे पूर्वज इनके वहाँ पे जो गुजरे हैं वहाँ पे रहे हुए हैं। तो आज इनको वहाँ से अगर दूसरी जगह प्रसारित करना, पूरा गांव कोई किसी के हाथ में किसी गांव को शिफ्ट कर दिया जाए। आज मैंने 100 परिवारों को दूसरी जगह सरकार बोली शिफ्ट करके दूसरी जगह पट्टे दे दो 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे जंगल में जाकर कहाँ से पट्टे दे देंगे? वो 1 किलोमीटर दूर है, पास में शमशान बना हुआ है, उसके बाद में एक कब्रिस्तान बना हुआ है, 100 फीट गहरा खड्डा है, जो गाय मर जाती वहाँ डालते हैं। जमीन किसकी? वो तो पंचायत आबादी बता रहे, पंचायत धूणी माता की जमीन है। मंत्री जी ने आदेश दिया था कि आप जहाँ बसे हुए हैं वहीं उनको पट्टा देना है, लेकिन ऊपर से हमें आदेश है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत धूणी माता नरेश, हमें आदेश दिया गया इनको यहाँ से ग्राम पंचायत की जो शमशान की भूमि है जहाँ पर कालबेलिया समाज के लोगों को गाड़ते हैं वहाँ उनके पट्टा दिया जाए। तो अब वहाँ पर लोग कैसे बच जाएंगे? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार का आदेश आप निरस्त कर कम से कम हमें लोगों को जहाँ मौके पर स्थित है मकान है, 20-20 लाख रुपए के लोगों ने मकान बना रखे हैं,
आज उनको छोड़कर दूसरी जगह शमशान में रहने नहीं आएंगे लोग। कृपया आपसे निवेदन है मंत्री जी से, आप इस आदेश को निरस्त कर आप यथास्थिति दिया जाए। पंजाब में 250 आवेदन हुए थे, कम से कम 250-300 आवेदन है बंजारा कालबेलिया समाज के, लेकिन आज 50 पट्टो ही दे रहे हैं। जिसमें और पट्टे 50 भी उन्होंने कल मना कर दिया शाम को कि 50 भी नहीं दे पाएंगे। यथास्थिति में भी नहीं दे पाएंगे इनको। ग्राम पंचायत की आबादी, अगर ग्राम पंचायत की आबादी में देना था तो हम पहले ही दे देते हैं इनको। अगर वोट में भी प्रावधान है ना, वो कानून क्या कहता है? वो कानून कहता है कि भाई इनको उपलब्ध कराए, यूआईटी की जमीन है यूआईटी उपलब्ध कराए, लेकिन यूआईटी के अधिकारी ने मना कर दिया इनको। आज तहसीलदार साहब ने भी मना कर दिया, कल बीडीओ साहब ने भी मना कर दिया था। एसडीएम साहब का भी आदेश है, सख्त है, उनको अन्य जगह पे दिया जाए। अन्य जगह पे दिया जाएगा तो उनको शमशान की भूमि में किस प्रकार दिया जाएगा उनको? बने हुए मकान टूटने का डर है। बिल्कुल डर है, उनको तो ध्वस्त किया जाएगा। अगली बार उनको वहाँ पर बसने नहीं दिया जाएगा। निवेदन है कि आप वहीं पे पट्टा दिलाएं जहाँ बसे हुए हैं, वहीं पट्टे। सर मंत्री जी महोदय जो उदयपुर में आए थे, उन्होंने बताया था कि यथास्थिति में पट्टे मिलेंगे, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे 250 आवेदन है, सिर्फ 50 पट्टे ही हम गवर्नमेंट ने अभी किया है, लेकिन 50 पट्टे भी यथास्थिति में नहीं दे रही है। सर बहुत दुखद स्थिति है हमारी धूनी माता पंचायत की। जाति प्रमाण पत्र कुछ लोगों के तो अप्रूवल हो गए, किसके बाकी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मांगीलाल जाति जिलाध्यक्ष घुमंतु जाति से, कि ये समस्या पूरी धूनी माता पंचायत में नहीं आ रही है सर, ये पूरी मावली तहसील में पूरी ये समस्या आ रही है। और हमारा ये कहना है कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं, सारा गाँव है, चाहे बिलाना में चाहे कोई भी है, जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको इस तरह पट्टा दिया जाए। और मदन दिलावर साहब आए थे या मंत्री जी, उन्होंने भी यही बोला था कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं पट्टा दिया जाए। सबसे बड़ी मांग हमारे घुमंतु समाज की ये है कि जो जहाँ रह रहा है इस तरह ही पट्टा दिया जाए वहीं। तो आप देखिए कि ग्राम पंचायत धूनी माता से ये लोग आए हैं और पट्टों की मांग को लेकर अपने आवास टूटने का खतरा कहीं कहीं इनको फिर एक बार सता रहा है, क्योंकि यूआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है, मकान ध्वस्त कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब एक डर बना हुआ है कि ये पट्टा जो है ये लेके आए। ये हाँ जो हमारे जो पट्टा 19 मराणु से मेरे को जो पट्टे दिया गया है वो मेरे अभी आपके सामने है, जो मैं फोटोकॉपी करके आपको बता रहा हूँ। मगर सरकार और पंचायत इसको नहीं मान रही है। तो 19 मराणु जो इन लोगों ने हमारे को, गवर्नमेंट ने हमारे को जो पट्टे दिया, इनकी मान्यता क्यों नहीं है? ज्ञापन ये बना रखा जब हम वहाँ जहाँ बसे हुए हैं वहीं हमारे को पट्टे दिए जाए। डॉक्यूमेंट्स हमने पूरा पंचायत में जमा करवा दिया है। और पूरे राजस्थान के अंदर जो घुमंतु जाति के पट्टे पे क्या बना हुआ है? पट्टे पे नक्शा बना हुआ है, मकान बना हुआ है, पट्टा के पीछे पूरा मेरे नक्शा बना हुआ है और आज पड़ोस के सब आदमियों के नाम लिखा हुआ है। 1992 के ये कागज़ मिला है और मेरा इसमें साइन है और अधिकारियों के साइन है। और तो भी टूटने का डर है, इसलिए सरकार से मैं निवेदन है, हमने बड़ी मेहनत करके एक एक पत्थर ले लेके हमने ये मकान बनाया है, जो हमारे बच्चे रह रहे हैं, जो हमने बहुत मेहनत से बनाया हो। इसलिए हमसे सरकार से निवेदन है कि हमारे पट्टे जहाँ मकान बना हुआ वहीं देवे और हमारे को वहाँ हटाया नहीं जाए। घुमंतु जाति के मैं क्या, मेरे हज़ारों आदमी ऐसे हैं जो पसीना 1-1 रुपया इकट्ठा करके मकान बनाए हैं बेचारे, और उनको अचानक बोल रहे कि तुम्हारे को हटाया जाए। इसलिए बहुत बड़ी दुख की बात है, बड़ा दुख है कि वो लोग ऐसे लोग भी है जो हो सकता है रात को हार्ट अटैक आके मरने की बड़ी संभावना है। गांव उदयपुर बुहाना से बोल रहे हैं, रामनगर बस्ती से, जहाँ पे हमारा आज 100-150 साल से हमारी गांव बसा हुआ है, निवास कर रहे हैं। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ स्थल हमारे को वहाँ पे पट्टा दिया जाए। सरकार से ये मांग रहे हैं। घुमंतु और घुमंतु जाति समाज से हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं। और कचरा और कूड़ा बिन के हमारा एक मकान बना हुआ है, जो आज हम एक चीज़ के लिए और भारत के नागरिक होते हुए भी हमारे साथ इतनी सुआसात हो रही है। सरकार से ये निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारे को शुल्क पट्टे दिए जाए और बापी पट्टे न दिया जाए, शुल्क पट्टे दिए जाए और अच्छी तरीके से पट्टा दिया जाए। और गाडोलिया लुहार, रंगासामी समाज, सब समाज के आगे हैं सर, वहाँ पे सारी बस्ती बसी हुई है। रामनगर साहब, गांव दरोली, जिला उदयपुर, तहसील वल्लभनगर, हमारे कालबेलिया समाज की तरफ से मैं आया हुआ हूँ और मैंने महाराणा भोपाल चिकित्सालय में देहदान की घोषणा कर रखी है। पर ये कालबेलिया समाज गरीब समाज है। ये लोग बाग वर्षों से 80 साल से हमारे दरोली गांव में रह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले आते हैं, वोट लेके जाते हैं और कभी इन लोगों की सुरक्षा नहीं करते हैं। ये लोग मांग के खाते हैं। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, भजन लाल जी भी जानते हैं, कलेक्टर साहब भी जानते हैं।
हैं। इन गरीबों को पहले आपने सरकार में ऐसा क्यों लिखवाया कि हम आपको पट्टा दे रहे हैं? ये लोग बाग 15 दिन से हमारे यहाँ घूम रहे हैं। 15 दिन से वल्लभ नगर गया, हमारे सरपंच के पास दरोली रोडीलाल जी के पास गया, सचिव के पास गया, पटवारी साहब के पास में गया, और मैं इन कालबेलिया समाज के साथ में जाके मैं कालबेलिया समाज को जाके वल्लभ नगर में भी मैं विज्ञापन दे के आया हूँ। पर इन लोगों को मैं सरकार को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं इनका समाज का नहीं हूँ, पर मैं भी एक गरीब हूँ। मेरी पार्टी है गरीब का साथ सबका विकास। धन्यवाद। इन गरीबों को मैं हाथ जोड़कर एक दे दान करने वाला। हमारी ग्राम पंचायत धूनीमाता में हम आज से पहले हमारी पंचायत नांदवेल थी, नारमगरा होते हुए धूनीमाता में है, और आज से हमारे दादा परदादा 120 साल से हमारे यहाँ रह रहे हैं। जो माँ चामुंडा, माँ नारसिंह जी और रेपारी का जो ये स्थान है देवरा है, जो हमारे पूर्वजों का है, जो जब से हम ये करते आ रहे हैं। मगर अब हमारे को यहाँ पट्टे देने की बात हुई तो हमारे पटवारी साहब ने नारमगरा के, इन्होंने कल 5 बजे रिपोर्ट आई तो बताया कि वहाँ पे हमारे मुसलमानों को शमशान घाट है, जो हिंदुओं को जलाते हैं, मरे हुए जानवरों को डालते हैं। वहाँ पे कम से कम 100 फीट तो ऊंडा घेरा है, और 200-300 फीट 300-400 मीटर जो वहाँ पे खड्डा है, घेरा है। वहाँ पे हमारे को ज़मीन बताई गई है, मगर हम वहाँ निवास नहीं करना चाहते हैं। और हम निवास, हमारे ये जो गांव बने हुए हैं, जो भी आपके सामने वीडियो में आएगा, उस गांव के अंदर हम रहना चाहते हैं। चाहे हम कैसी भी हालत में हैं, चाहे कम है या ज़्यादा है ज़मीन है, हम यहीं रहना चाहते हैं। हम मर जाएंगे मगर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और सरकार से निवेदन है, ये प्रावधान है मंत्री साहब से कि ये जो वीडियो भेज रहे हैं, जो हमारे मकान बने हुए हैं, इन मकानों में हमारे को पट्टे दिए जाए और हमारे के लिए ये योजना निकाली जाए और हमारे यहाँ से नहीं हटाया जाए। और हटोगे तो अगले मामला हमारे को यहाँ बसे हो हुए जाएगा। हैं, ये हमारे पूर्वज 120 साल से हमारी माता जी का स्थान है, जो तरसों से हम पूछते आए हैं। और इतना हमारी ये रिप्रेजेंट है, मेरी आदत जोड़ी है, इसलिए गाँव वालों से हमारी ये निवेदन है। हमारे कालीघाटी गाँव आगे बढ़ जाएगा। ये हमारे पूरे गांव की आबादी है, जो करीबन 120 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं हम। ये हमारी पूरी गांव की स्थिति है। देखो ये घर मकान बने रखे हैं। जो आप देख रहे हो इस वीडियो के अंदर, जो रोड बना हुआ है, सीसी रोड पंचायतों ने बनाया हुआ है, और पंचायतों ने हमारे को आश्वासन देते हुए इन्होंने पट्टा यहाँ मिलेगा। और हमने हमारा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके 2 महीने से खून पसीने कर करवा के कागज वागज तैयार हुए। और कल के बाद में हमारे को एक झटका लगा है, जो आप देख लो हमारा कनेक्शन है, हमारे यहाँ देवरा है, उधर स्थान है, ये रोड बना हुआ है, हमारे को परेशान किया जा रहा है। इसलिए मंत्री साहब से ये निवेदन है, ये लो अनार तुम बुरा नहीं। ये हमारे बरजूस का स्थान है, जो हमने आज से कई सालों से हम रह रहे हैं, 120 साल से। ये प्रधान जी का मकान है। ये मंगला जी का मकान है। ये जोगड़े माता का स्थान है, यहाँ जोगड़े माता का। हाँ, ये हमारे पूर्वजों की तस्वीर देखी जा रही है आपको। ये चबूतरा बनाया हुआ है, जो हमारे समाज के अंदर चबूतरा बनाते हैं मरने के बाद, और जो ये आपके सामने अंकित किया जा रहा है। टंकी 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 भी दिया नहीं।
चलो बेटे आगे तक। ये हमारे गांव की पतवारी है गंगा माता की, जो यहाँ पे हम कोई कलश वलश भरते गंगोज करते हैं। कितने गंगोज भरे हैं? यहाँ कम से कम हमारे 12-13 गंगोज हो गए हैं। यहाँ 12-13 गंगोज हो गए। ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है हमारे काली घाटी के अंदर ही। ये हमारे बहुत पुराना है, सदियों से हमारे हमने खुद बनाया मंदिर, हमने खुद बनाया है और हम यहाँ की भगवान की सेवा करते हैं। ये हमारे रामदेव बाबा का ये ध्वजा लग रही है और ये बाबा का ये स्थान बना रखा हमने और हर भाद्री बीज को हम यहाँ पे बाबा की सेवा करते हैं और ये सब होता है। ऊपर तक आओ सर नाम पंचायत धूड़ी माता से बैठा। जो ये ज़मीन है, जो पटवारी जी हमारे, उन्होंने कल बताया कि आपको पट्टा ये इस खड्डे में मिलेगा, जबकि ये यहाँ पर कई तो जानवर मरते हैं, कई तो लोग मर गए हैं। ठीक है, ये ज़मीन है जिनको हमारे को जो पट्टा देने की बात चल रही है, वो बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पे आपको पट्टा मिलेगा। ठीक है, ये लंबो लो कचरा बचरा सब। ये शमशान घाट, ये कब्रिस्तान है जो जस्ट इस खड्डे के पास में ही। ये हमारे कब्रिस्तान की तो ये इधर पास में ही है ये दीवार और ये हमारे कालबेलिया समाज